सरकारी पक्ष के लोग हों या प्रशासन के जो लोग हैं, उनकी सोच जो मैं बलिया में आने पर होर्डिंगों को मैंने पढ़ा और देखा। बलिया महोत्सव का आयोजक जिला प्रशासन लिखा, हम लोग जनता के द्वारा जो चुने प्रतिनिधि हैं। जब तक हम लोग आपस में लड़ते हैं तब तक तो दलीय भावनाएं अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर हम सांसद जीत गए हैं तो हम पूरे लोकसभा के सांसद हैं। अगर जयप्रकाश अंचल विधायक हैं तो पूरा बैरिया के वो विधायक हैं। दयाशंकर जी अगर मंत्री हैं तो प्रदेश के भी हैं, तो बलिया के पूरा जो वोट दिया हो उसको, अच्छा न दिया हो उसके भी वो मंत्री और विधायक हैं। इसलिए बलिया में 7 विधानसभाएं हैं जो जनप्रतिनिधि के सीधे तौर पे एमएलए और 3 जो है सीधे तौर पर चुने हुए जो है सांसद प्रतिनिधि हैं। हमारे समझ से प्रशासन ने किसी भी चुने प्रतिनिधि को सूचित करने का काम नहीं किया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और इस कार्यक्रम को जो अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम बना कर चलाया गया, जिन्होंने चलाया उनको भी मैं घोर निंदा करता हूँ, इसलिए कि यह कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था और वो यहाँ के एमएलए के साथ साथ प्रदेश के मंत्री हैं। इतना बड़ा जिला में कार्यक्रम हो और वहाँ के सांसद को जानकारी न दी जाए, यह यहाँ के कलेक्टर की जो है मनमानी तरीके से काम करने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और बलिया के लोग एक समय एक हद तक ही बर्दाश्त करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपमानित हुआ हूँ अगर मुझको यहाँ के प्रशासन द्वारा नहीं बुलाया गया तो। यहाँ से चुने हुए भाजपा के भी विधायक, चुने हुए समाजवादी पार्टी के सांसद, चुने हुए जो है सुभाषपा के भी विधायक, सारे लोगों को इग्नोर करके यह कार्यक्रम कर दिया है, जिसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से मैं दुखी हूँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है भारत मेडिकल हॉल, बिशुनपुर, बलिया। जी हाँ, बलिया जनपद की सबसे पुरानी दवा की दुकान, विश्वसनीय दुकान, जहां हर बड़ी कंपनी की दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध है। जी हाँ, भारत मेडिकल हॉल, बिशुनपुर, बलिया, जहां आपको उचित मूल्य पर सभी बड़े ब्रांड की दवा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। भारत मेडिकल हॉल, बिशुनपुर, बलिया। प्रशासन और शासन दोनों लोग आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए। चाहे बलिया महोत्सव का कार्यक्रम हुआ, इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें भी जनता के द्वारा नेताओं को इग्नोर किया गया है। और बलिया का ददरी मेला भी अंत में आते आते भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ जाएगा, जैसा कि उनके वर्तमान चेयरमैन द्वारा पूर्व में ही अपने द्वारा कहा जा चुका है। जब बलिया में ददरी मेले के सवाल पर बात हो रही थी, आप ही लोग बात कर रहे थे, उन्होंने जो कहा उन्हीं की बात को मैं कह रहा हूँ कि पिछले बार भी भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ा, इस बार भी बलिया का जो मेला हमारा वो भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाएगा। ये ददरी मेला के लगे हुए कर्मचारी हों, चाहे उनके चेयरमैन हों, चाहे बलिया महोत्सव के आयोजन करने वाले लोग हैं, ये सभी लोग आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इनकी कलई न फूल जाए, इसलिए विपक्ष के लोगों को, और वर्तमान में मैं आपका सांसद हूँ, हमें भी सूचित करने का काम नहीं किया जाता है। इस कार्यक्रम के
प्रायोजक है भारत मेडिकल हॉल बिशुनपुर बलिया। क्योंकि बलिया का ऐतिहासिक मेला हिंदुस्तान स्तर पर ये सबसे बड़ा मेला लगता है। अब बलिया के हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोग के से जो उनसे जुड़ा हुआ है यह, तो मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि ददरी मेला लगे और बलिया का जो एक ऐतिहासिक मेला है यह और इसका आगे प्रचार प्रसार हो। बलिया की जनता हम तो प्रशासन से मांग करेंगे कि जो आप किसानों को 6,000 रुपया सालाना दे रहे हैं, बलिया को अगर आज़ादी में पहला हिस्सेदार मानते हैं, अगर मानते हैं कि बलिया में देश की आज़ादी से पहले बलिया का ही बेटा पहला अपना जो है प्राणों की आहुति देने का काम किया था, इस मेले में हमारे लिए नहीं, जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं, किसानों के लिए ही एक व्यवस्था करें और किसानों को जो ट्रैक्टर का कार्य है, जैसे हम लोग का जब मेला लगाते थे हम लोग, तो उसमें जो है हम ट्रैक्टर को उसके जो है कर से मुक्त कर देते थे और ब्याज रहित हम लोग ट्रैक्टर उपलब्ध कराने का काम सेक्रेटरी में करते हैं। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से और शासन से दोनों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बलिया के प्रति आपका लगाव है, भृगु धरती से अगर आपका लगाव है, भृगु बाबा की जय बोलते हैं, तो बलिया के ददरी मेला में किसानों के हित में बिना ब्याज का जो है किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाए। जिस चेयरमैन का कहना है कि ददरी मेले में देसी गाय, देसी बछड़े और बैल नहीं आएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चेयरमैन होता है। बहुत लोग गाय को पूजा करने की दृष्टि से भी पालते हैं। लोगों की मान्यता है कि जो देशी गाय होती है उसी का गोबर और दूध और दही शुद्ध माना जाता है, वह जो है हमारे लिए दवा का काम करता है और हम उस गौ माता को पूजने का भी काम करते हैं। तो इस तरह के अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए जो उन्होंने पिछले बार जो होता आया है उस पर जो है पर्दा डालने के लिए इस एक नए शब्द को लेकर के आए हैं। देखिए, हम लोग तो बहुत खुश हैं पत्रकार साथियों, हम लोग नाराज नहीं हैं, इसलिए कि ये सरकार जो है 7 साल से ऊपर हो गए प्रदेश की सरकार को, और देश की सरकार को 10 साल हो गए। आज तक जो हम अपने कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल में जो हम लोग काम शुरू किए थे, आज तक ये पूरा ही नहीं कर पाए, तो विपक्ष का सामना करने लायक है ही नहीं। जिस तरह से देखा जाए, सांसद जी सपा की भी सरकार रही, इस समय भाजपा की भी सरकार है, लगातार कागजों पे कहा जाता है, मंचों से कहा जाता है कि बलिया को ददरी मेला को दर्जा दिया जाएगा राज्य स्तरीय मेला का, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया। इसके संबंध में आपकी क्या पहल है और ये क्यों नहीं हो पाया? जब तक सिर्फ हम वोट की बात करेंगे और सरकार की बात करेंगे, तब तक यह ददरी मेला को जो है हम राज्य मेले का दर्जा नहीं दे सकते। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 2027 में चुनाव है, मैं आपका सांसद 2029 तक रहूंगा। आप 2027 में हमारी सरकार बनवाइए। ददरी मेले में जितनी भी जमीन की आवश्यकता होगी वो किसानों के हित को देखते हुए उतनी जमीन पूरे जो है जब तक ये धरती रहेगी तब तक के लिए हम सरकारी दर पर जो है उसका मुआवजा दे करके और उस जमीन को हम ददरी मेला के नाम से सुरक्षित करने का वचन